हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण मुरारी, लर्न इंग्लिश विद कृष्ण मुरारी। हम लोग विद, विदाउट और बाई के बारे में बताने जा रहे हैं। हम लोग सीखेंगे विद, विदाउट, बाई। तो आइए बिना समय गंवाए मैं आपको विद, बाई, विदाउट का कुछ प्रयोग बतलाते हैं। जैसे हम लोग आँख से देखते हैं, यदि बोलते हैं कि हम लोग आँख से देखते हैं तो इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करके विद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग आँख से देखते हैं, हम लोग आँख के बिना नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह का वाक्य है। तो आइए हम विद और विदाउट के द्वारा और बाई के द्वारा वाक्य बनाते हैं, जिसमें जिस चीज़ का प्रयोग होगा वह मैं बताऊंगा और आप इसे नोट कर लेंगे। धीमी गति की आवाज़ रहेगी, धीमी गति, ज़्यादा मतलब फास्टली नहीं रहेगा। आप कोशिश करना है कि इसको लिख लें या दिमाग में बैठा लें। अटेंटिवली फिर सुनिएगा, लिसन टू अटेंटिवली। हम लोग आँख से देखते हैं तो हम बनाएंगे बी सी विद आइज, बी सी विद आइज। हम लोग आँखों से देखते हैं, हम लोग आँखों से नहीं देखते हैं तो हम बनाएंगे वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। हम लोग आँखों के बिना नहीं देख सकते हैं, हम लोग आँखों के बिना नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी विदाउट आइज। यहाँ पर विदाउट का प्रयोग हो गया, बिना आँखों के, तो विदाउट आइज। तो वी कैन नॉट सी विदाउट आइज, हम लोग आँखों के बिना नहीं देख सकते हैं। आइए अगला वर्ड, अगला वाक्य। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, बाई पेन नहीं होगा। तो मैं कलम से लिखता हूँ तो बाई पेन नहीं, बाई पेन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे। आई राइट विद अ पेन, आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। बाई का यदि आप प्रयोग करते हैं बाई पेन तो गलत हो जाता है, इसलिए हम बाई का प्रयोग नहीं करके विद का प्रयोग करेंगे। मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन, आई कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन, हम कलम के बिना नहीं लिख सकते हैं। आई कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। मैंने यह आँखों देखा, मैंने यह आँखों देखा मतलब कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है ना। तो मैंने यह आँखों देखा, किसी भी चीज़ को अपनी आँखों देखा, अपनी आँखों से देखा। तो मैंने यह आँखों से देखा। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने अपनी आँखों से देखा। यहाँ भी विद का प्रयोग हो गया, बाई का प्रयोग नहीं हुआ, विद का प्रयोग हुआ। पुष्पा से मैंने यह कानों सुना, मैंने यह कानों सुना मतलब अपने कानों से सुना, मैंने यह अपने कानों से सुना। आई हियर्ड इट, मैंने इसे सुना, आई हियर्ड इट, मैंने इसे सुना। विद माई ओन आइज, विद माई ओन ईयर्स, विद माई ओन ईयर्स, विद माई ओन ईयर्स, विद माई ओन ईयर्स, अपने कानों से। तो आई हियर्ड इट विद माई ओन ईयर्स, आई हियर्ड इट विद माई ओन ईयर्स, मैंने इसे अपने कानों से सुना। तो यहाँ बाई का प्रयोग नहीं हुआ कि बाई एयर, एयर के द्वारा, एयर बाई ईयर्स, बाई ईयर्स नहीं, यहाँ पर विद माई ओन ईयर्स, अपने कानों से। आई हियर्ड इट विद माई ओन ईयर्स, मैंने अपने कानों से सुना।
अब आइए बाई का प्रयोग कहाँ हो रहा है। बाई का प्रयोग जैसे हम बोल रहे हैं कि ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। तो ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। जब हम बोलते हैं द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है और वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो फिर बाई लगा करके जिसके द्वारा जो काम हुआ उसको बोला जाता है। तो द ताजमहल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। वह लड़की शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई, वह लड़की शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई। तो डैट गर्ल वाज टॉट बाई टीचर, डैट गर्ल वाज टॉट बाई टीचर। तो डैट गर्ल वाज टॉट बाई टीचर शिक्षक के द्वारा। रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। द रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, द रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास, रामायण तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। द रामायण वाज रिटन बाई तुलसीदास। अब आइए यह सड़क प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया, यह सड़क प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया। दिस रोड वाज बिल्ट बाई प्राइम मिनिस्टर, दिस रोड वाज बिल्ट बाई प्राइम मिनिस्टर। अब आइए आई ट्रेवल्ड बाई रोड, आई ट्रेवल्ड बाई रोड, मैंने सड़क से यात्रा की, मैंने सड़क से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाई रोड। कभी कभी निर्जीव साधन के लिए भी, कभी कभी निर्जीव साधन के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। तो सजीव नहीं होता है, निर्जीव होता है। जैसे बाष्प से इंजन चलते हैं, यदि हम बोल रहे हैं बाष्प से इंजन चलते हैं, बाष्प निर्जीव चीज़ है। तो बाष्प से इंजन चलते हैं। इंजिन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम, इंजिन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम, इंजिन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम, इंजिन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम। बाष्प से इंजन चलते हैं, बाष्प से इंजन चलते हैं, बाष्प से इंजन चलते हैं। इंजन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम, इंजन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम। तो इंजन्स आर ऑपरेटेड बाई स्टीम। आइए अगला वाक्य लेते हैं। वह घर आग लगने से नष्ट हो गया, वह घर आग लगने से नष्ट हो गया। तो वह घर कैसे नष्ट हो गया? आग लगने से। तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। दैट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, दैट हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आग लगने से नष्ट हो गया। वह बिजली गिरने से मर गया, वह बिजली गिरने से मर गया। ही वाज किल्ड बाई लाइटनिंग, यहाँ लाइटनिंग बिजली गिरना, लाइटनिंग। तो ही वाज किल्ड वह मारा गया, है ना। ही वाज किल्ड वह मारा गया है या मर गया। ही वाज किल्ड बाई लाइटनिंग, बिजली गिरने से। तो ही वाज किल्ड बाई लाइटनिंग वह बिजली गिरने से मर गया। ही वाज किल्ड बाई लाइटनिंग वह बिजली गिरने से मर गया। ही वह समुद्र से गया, वह कैसे गया? समुद्र से गया, मतलब कि समुद्र के द्वारा गया। ही वेंट बाई सी,
ही वेंट बाई सी, ही वेंट बाई सी, वह समुद्र से गया। यदि हम बोलेंगे पैदल को यदि हम बोलते हैं तो ऑन फुट होता है। याद रखिए, पैदल चलना को ऑन फुट बोलेंगे। जैसे मैं पैदल गया तो यहाँ पर ऑन फुट लगाएंगे, ऑन फुट। या घोड़े से भी बोलेंगे तो हॉर्स बैक बोलेंगे, ऑन हॉर्स बैक। घोड़े से मैं कैसे गया तो हॉर्स बैक गया, आई वेंट हॉर्स बैक। मैं घोड़े से गया, आई वेंट हॉर्स बैक बोलेंगे। मैं पैदल गया तो आई वेंट ऑन फुट, आई वेंट ऑन फुट। तो यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑन फुट का प्रयोग करेंगे, हाँ ऑन हॉर्स बैक का प्रयोग करेंगे। ऑन हॉर्स बैक, हाँ ऑन फुट। ध्यान में रहे, कहीं लिखने में या बोलने में मिस्टेक न कर रहे हैं। अब आइए, हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बाई बस, आप नोट कर लीजिए कि बस से रहेगा तो हम बोलेंगे बाई बस, बस के द्वारा, बाई कार, कार के द्वारा, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, बाई स्कूटर, स्कूटर के द्वारा, बाई बाइसिकल, बाइसिकल के द्वारा, बाई बोट, बोट के द्वारा, बाई शिप, शिप के द्वारा, बाई एयर, एरोप्लेन के द्वारा। तो इस प्रकार से हम बाई का इन सभी चीज़ों में लगाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। थैंक यू।